Hello friends, how are you? Myself Professor Sohil Luar from Gromer Engineering College हिम्मतनगर। आज हम डिग्री फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट EM1 इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो पार्ट्स हमको याद रखना है वो है डेफिनेशन वाला। इस चैप्टर से यहाँ से डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द पोल ऑफ मैग्नेट इट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी मैग्नेट के आसपास की जो लाइंस होती है उस लाइन जो फोर्स लाइन होती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेकेंड वन हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। It is defined as the flux phi or line of for passing per unit area A through any substance through a plane at right angle to the direction of magnetic flux. It's measured in Weber per meter square और Tesla. मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा B इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए, वेर B इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच, रिलेटिव परमियाबिलिटी, free space permeability and H. Here H is the magnetic field strength और म्यू नॉट जो है फ्री स्पेस के अंदर जो परमियाबिलिटी होती है वो 4π×10⁻⁷ उसका आंसर रहता है। उसके बाद वाली डेफिनेशन जो हमको याद रखनी है वो है रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर, जो हमने ऊपर देखा। इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B एंड प्रोड्यूस इन दैट मटेरियल टू फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन वैक्यूम by the same magnetizing force H and also denoted by mu R. नंबर 4 पे हमारे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ द बार ऑफ और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बार। इट इज़ डिनोटेड बाय I. क्लियर? देन आफ्टर नंबर 5 मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है MMF, राइट। एक होता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये मैग्नेटिक वाला चैप्टर है इसलिए यहाँ पे MMF लिखा हुआ है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इट इज़ दैट फोर्स विच ड्राइव्स और टेंस टू ड्राइव द फ्लक्स थ्रू अ मैग्नेटिक सर्किट। MMF इज इक्वल टू NI वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्न्स, कितने नंबर ऑफ द टर्न्स वाइंडिंग्स के, और I इज इक्वल टू करंट। देन आफ्टर नंबर 6 मैग्नेटिक रिलक्टेंस। It is that property of the material which oppose the production of magnetic flux in it. ठीक है, तो ये 6 डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखनी है, वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। 4 मार्क्स का समर 2021 के अंदर ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या, एज द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट, सिमिलरली द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉन एज अ magnetic circuit. As the electric EMF is necessary to cause the flow of current in the electric circuit, similarly magnetomotive force MMF is the required to create the magnetic flux in the magnetic circuit. As the current flowing in the electric circuit depend upon the EMF and resistance of the circuit, similarly the magnetic flux of number of lines of force produced in any magnetic circuit depend upon the magnetomotive force MMF acting in its circuit and reluctance of the। तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन करना है दोनों का। एज द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड अपॉन द EMF एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सिमिलरली द मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन एनी मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक्टिंग इन द सर्किट एंड रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट करंट I is equal to EMF upon resistance, then magnetic circuit flux phi is equal to MMF upon reluctance. Resistance is equal to R is equal to rho L upon A, then reluctance is equal to L upon mu naught mu R into A. Conductivity, permeability, but where the electric circuit
resistance cause heat to generate resulting in the waste of the energy. There is no waste of energy due to the reluctance in magnetic सर्किट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमको कंपैरिजन करना है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक में क्या डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों की कंपैरिजन हमको लिखना है, डिफरेंट भी लिखना है, उसकी फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, रेजिस्टेंस यूज़ होता है या फिर रिलक्टेंस यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ये आंसर में लिखना है। उसके बाद वाला जो नंबर 3 वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये आपको आपका सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ वाला, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको बहुत काम लग सकता है। वो है एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी 3 मार्क्स के अंदर विंटर 2021 में पूछा गया था। सबसे पहले ये ग्राफ को ड्रॉ कर देना, एक वायर है उसके अंदर से एक छोटा टुकड़ा ले लिया हमने जिसको डीएल नाम दे दिया है, और वहाँ से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, और ये कंडक्टर जो है उसमें से आई करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो वो दोनों के बीच में कुछ एंगल दिखा रहा है, वो थीटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द पी ड्यू टू द इंक्रीमेंटल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल डेल एल। ठीक है, कैरिंग अ करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पे देखो कि लेंथ ऑफ द एलिमेंट डेल एल, करंट कैरी बाय द कंडक्टर और एलिमेंट इज आई, साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट पी विद द लेंथ डेल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट आर। तो उसके हिसाब से मैथमेटिकली अगर सब चीज़ को इकट्ठा कर देते, डेल एस इज इक्वल टू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखा के डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बायो-सावर्ट लॉ पूछा जाए अगर आपके पास, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। उसी तरह से नंबर 4 वाला जो है एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, ये क्वेश्चन भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कॉमन क्वेश्चन है ये भी। सो उसके लिए हमको फॉर्मूला लिखनी है एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी, और इसका आंसर जो फोर्स होता है हमेशा न्यूटन्स में मेज़र किया जाता है। यहाँ पे हमारे को फिगर भी ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 रोड ले लिए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, हमारे पास ये 2 कंडक्टर्स है, उसका बीच का जो फोर्स होगा उसको हम F बोलते हैं। I1 I2 जो है वो करंट कितना पास हो रहा है पैरेलल जो कंडक्टर है उसमें से, L जो है वो लेंथ है, ईच कंडक्टर जो होता है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, और D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दी कंडक्टर्स। सो एम्पियर्स लॉ एंड इज यूज टू डिफाइन द एम्पियर्स इन SI यूनिट। सो इफ़ L इज इक्वल टू D 1 मीटर देन I1 इज इक्वल टू I2। मान लो ये दोनों सेम है तो 1 एम्पियर करंट, देन द फोर्स जो होगा हमारा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन जितना रहेगा। तो हैंस द 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फॉलो। An ampere is that current when the flowing in each of the two infinitely long parallel conductors situated in vacuum and separate 1 meter between the center produce on each conductor a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड का जो स्क्रू रूल होता है वो हमको याद रखना है। सबसे पहले फिगर वाली याद रखना है, राइट हैंड यानी राइट हैंड को हमको ड्रॉ कर देना है, थंब पॉइंट इन द करंट डायरेक्शन कंडक्टर। ठीक है, और कर्ल जो फिंगर होगी हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमको दिखाती है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी अराउंड बाय द यूजिंग राइट हैंड रूल or the right hand screw rule. The right hand rule state as follow: grabs the wire in the right hand with thumb pointing in the direction of the current. The finger will be curled around the wire in the direction of the magnetic field. Illustrate this rule. The right hand screw rule can be explained as follow: as a wood screw is turned clockwise, it moves into the wood, and the horizontal direction of the screw is analogous to the direction of the current in the conductor. The circular motion of the screw shows the direction of the magnetic flux around the conductors. Clear? तो ये हमारा पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर्स के अंदर हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, और अगर एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी ज़्यादा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।